नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा से छाहर जो कहानी है इसका हम लोग पहला कहानी संग्रह छाहर को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्लास। ठीक है, तो 1 से 3 क्लास जो है पिछले क्लासेस में हो चुकी है। जो लोग नहीं देखे हैं पहले आप इसको देखिएगा, पहला से तीसरा क्लास, तभी जो है आपको आगे जो है समझ में आएगी, ताकि जो है पिछला क्लास जो है जो भी पात्र वगैरह हैं उसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जो है बताया हुआ है। तो पिछला क्लास देखिए, उसके बाद आज का क्लास आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसमें से 3 हैं, जिसमें से आज जो है हम लोग छाहर का चौथा क्लास देखेंगे और इसी में से एक और क्लासेस लगेंगे, 5वां क्लास, 6ठा क्लास यहाँ पे होंगे और 7वां जो है यहाँ पर 7 क्लास में आपका जो है छाहर का 3 कहानी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट होने में आपका जो है 3 क्लासेस और बचे हुए हैं। ठीक है, 3 क्लास में जो है इस किताब को भी हम अच्छे से जो है कंप्लीट करवा देंगे। पिछले क्लास में जो है हम लोग ने यहाँ पर 5वां पेज नंबर तक हम लोगों ने पढ़ा था, 5वां पेज नंबर, चौथा ए हो गया 5वां आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि रोहन और मोहन जो है ताड़ी वाला के वो बुलाता है और ताड़ी पीता है वहाँ पर। ठीक है, और रोहन ताड़ी पीता है लोग, लेकिन जो है मोहन ताड़ी नहीं पीता, क्योंकि मोहन जो है शराब वगैरह का सेवन नहीं करता था। तो ताड़ी वाला जो है वहाँ से चल जाता है। ठीक है, और मोहन से पानी के दाम नहीं ले, और मोहन से जो है पानी का पैसा नहीं लेता है और दोनों फिर बैठ गेल। ठीक है, और दोनों जो है फिर वहाँ पे बैठ जाता है और भूख प्यास तनी देर खातिर मिटाई गेल। मिटाई मतलब कि समाप्त हो जाना। ठीक है, समाप्त हो जाना, तो भूख और प्यास जो है थोड़ा देर के लिए खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद आगे जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आगे क्या लिखा है कि झबरल तेतर। ठीक है, तो तेतर को जो है इसका मतलब होता है इमली का गाछ। ठीक है, इमली होता है ना खट्टा, तो उसी का तेतर मतलब इमली का गाछ होता है। तो झबरल जो है इमली गाछ तेरे दुयो जो है निनाय गेल, और रोहन और मोहन जो है दोनों जो है इमली के पेड़ के नीचे जो है दोनों जो है सो जाता है। ठीक है, नींदा जाता है और नींद टूटलन तखन सांझे के 5 बजे हले, और जब नींद खुला उस समय शाम का जो है, सांझे का मतलब शाम होता है, तो शाम का 5 बजे जो है उसका नींद खुलता है। और मोहन जो है रोहन से जो है कहता है कि चल भी अब टाइम हो गेलो। ठीक है, चल गोतिया अब तो चल घर, देरी हले छुआ पूता अंदेशा में पड़ी जात, दिनों ख्याले ना गेल है सेला चल। ठीक है, उसके बाद जो है मोहन जो है रोहन से कहता है कि गोतिया अब चलो घर, घर में जो है बाल बच्चे जो है हम लोगों का आशा देख रहे होंगे कि कब आएंगे। ठीक है, इसलिए चलो घर, टाइम हो गया है। उसके बाद रोहन जो है वो दोहराता है, रोहन हाँ में हाँ बोलता है, कहता ठीक है कहे हैं गोतिया चल घर। और दुयो जो है एक एक खूटे के जायत भाई रहत, मगर दूसरा टोला में जो है दोनों रहता था, मतलब एक ही जात पात का था दोनों। ठीक है, रोहन और मोहन जो है दोनों एक ही जात भाई का था, लेकिन जो है टोला दोनों का जो है वो कहाँ था, अलग अलग था। ठीक है, गांव में जो टोला होता है ना, तो अलग अलग टोला में दोनों रहते थे, लेकिन गांव एक ही था, दोनों एक ही जात भाई का था। मोहन और रोहन जो है दुयो उठ के चलल, मोहन और रोहन जो है दोनों जो है इमली के पेड़ से उठ के जो है अपने घर की ओर चलता है। दुयो के डिंडा ढीपा एखन ना आयल रहल, और दोनों का जो घर अभी नहीं आया था। डहरे में एगो सावाकर, ठीक है, डहरे में एगो सावकर दारू दुकान रही, और रास्ते में जब जा रहा होता है घर, उस समय रास्ते में जो है एक साव जी का जो है एक दारू का दुकान होता है। ठीक है, मुहड़े माने बहरे टोलाक छुआ के ठागे रिझावे खातिर बिस्कुट दालमोट लेमचूस वगैरह रहता है। और जब रास्ता में जा रहा होता है उसमें जो है एक साव जी का दारू का दुकान होता है, और दारू के दुकान के सामने जो है दारू का दुकान जो होता है उसमें जो है उस दुकान के फ्रंट में जो है बच्चा लोग, छुआ के मतलब बच्चा होता है इसका मतलब। ठीक है, तो बच्चा लोग को ठगने के लिए, बच्चा लोग को मनाने के लिए जो है बिस्कुट दालमोट लेमचूस वगैरह जो है वहाँ पर बेचता है। ठीक है, साव जी। और तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चॉप धुसका प्याजी छकायद रहतले और दारू पिए खातिर। और जो है जो साव जी का दुकान था, ऐसे आपका दुकान है साव जी का, तो इधर बाहर में जो है आपका, इधर जो है बच्चा को ठगने के लिए, बच्चा को खेलने के लिए, यहाँ पर बच्चा के लिए सामान था बिस्किट वगैरह गांव में। ठीक है, तो ये रास्ते से दोनों रोहन और मोहन आता है तो देखता है यहाँ पर एक दुकान साव जी का, और यहाँ पर क्या होता है कि बिस्किट दालमोट लेमचूस वगैरह जो है बच्चा को ठगने के लिए, बच्चा को मनाने के लिए यहाँ पर रहता है। और इसी दुकान के अंदर वाला, जब अंदर में क्या था कि अंदर में जो है आलू चॉप वहाँ पर बन रहा था, ढोसका बन रहा था, प्याजी बन रहा था। ठीक है, क्यों, दारू के साथ खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी साव जी जो है आपको बताए थे ना कि एक जो मिलेंगे आपको
वो साहु जी मिलेंगे और वो जो है दारू दुकान जो है दारू वगैरह जो है ये करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं वो, ठीक है। तो जिसका नाम था छगन साहु। तो छगन साहु का ही दुकान था, जिसमें से दुकान के बाहरी साइड में जो बच्चा को खाने के लिए कुछ सामान रखा था और अंदर में दारू बेचते थे, और साथ ही साथ आलू चॉप, डोसा, प्याजी वगैरह जो है यहाँ पर जो है बना के देते थे ताकि दारू के साथ मिला के खा सके। तो कौन साहु जी का दुकान था, कौन से साहु जी का दुकान का नाम क्या था? तो साहु जी का पूरा नाम था छगन साहु, इसको याद रखना, ठीक है, छगन साहु, ठीक है। ये शराब वगैरह का काम करते थे और महाजन भी थे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जब यहाँ पर आता है तो देखता है कि दारू का दुकान है और अंदर में दारू वगैरह मिल रहा है और बाहर में बिस्किट वगैरह मिल रहा है। तो छगन साहु कर बहरेले छोट मगर भीतरे ले बोड़ कारोबार रहे। और छगन साहु का जो दुकान था ना, वो बाहर से तो छोटा लगता था, ठीक है, बाहर में तो बिस्किट वगैरह रखा था, लेकिन अंदर में जो है कुछ काफ़ी बड़ा दुकान था, क्योंकि दारू शराब वगैरह जो है यहाँ पर बेचा करते थे ये छगन साहु, ठीक है। उसके बाद जो है बिस्कुट, नेमचूस, पकौड़ी, आलू चॉप, दारू मोद करके कारोबार रही से तो रहबे करई महाजने के कारोबार रही। सूद बटा में इरबी गिरबी पैंचा उधार सब चले हले। गाँवे के देखले छोट मगर कारोबार बड़ी बोल रहे। एखर चहारे जकन जकर ठीन पड़तले तकर उबार नाय रहे। और ये जो है रोहन मोहन जो है ये दोनों बोलता है कि छगन साहु का दुकान देखने में ही काफ़ी छोटा है, बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर में सब चीज़ मिलता है। बच्चों को खाने के लिए बिस्किट वगैरह मिल जाएगा और बूढ़ों को खाने के लिए, बूढ़ों को पीने के लिए अंदर में शराब भी मिल जाएगा, ठीक है, और साथ आलू पकौड़ी वगैरह भी मिल जाता है। और लास्ट में बोलता है कि अगर कोई आदमी इस छगन साहु के साथ अगर कोई रह जाए तो उसका कोई उबार नहीं होगा, कोई उन्नति नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खुद शराब बेचता है, इसके साथ कोई आदमी रहेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा ना छगन साहु के साथ। वही चीज़ जो है चीज़ बोल रहा है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सूद बटा, सूद वगैरह पैसा वगैरह किसी को ज़रूरत पड़ता था तो छगन साहु जो है उसको दे देता था सूद पर, ठीक है। इरबी गिरबी, कुछ आपको सामान लेना है तो उसके बदले कुछ सामान रख के वहाँ से आप सामान ले सकते थे, ये भी काम जो है छगन साहु करता था। पैसा वगैरह उधार की ज़रूरत पड़ती थी तो आप जाके छगन साहु से मिल सकते हैं, छगन साहु भी आपको जो है कुछ पैसा वगैरह उधार जो है दे देगा, ठीक है। तो छगन साहु जो है ये गांव में जो है काफ़ी फेमस था, क्योंकि जो है बच्चों का सामान भी रखता था, दारू वगैरह भी रखता था और एक महाजन की तरह भी काम करता था, ठीक है। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फिर गांव में किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो छगन साहु के आके यहाँ से जो है पैसा ले जाता था। तो इस तरह से छगन साहु के बारे में स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है उसको देखो। उसके बाद क्या होता है कि जखन मोहन और सोहन नहीं होगा, यहाँ पे रोहन होगा, ठीक है, यहाँ पे किताब में ही मिस्टेक है। तो जखन मोहन और रोहन छगन साहु कर दुकान ठीन पहुंचल है, वो बाहरे में रहे। और जब मोहन और रोहन जब उस दुकान में पहुंचता है ना छगन साहु के दुकान में, उस समय जो है बाहर में ही रहता है। रोहन कर स्वभाव तो जानवे करे हैल, मगर मोहन के ओकर संगे देखी के मजाक करी हसल। रोहन का स्वभाव कैसा था? रोहन जो है एक जमींदार के साथ रहता था, ठीक है, शराब का सेवन करता था, ठीक है, और बाकी काफ़ी गरीब था रोहन। लेकिन मोहन जो है गुरुजी के साथ रहता था, इसका स्वभाव अच्छा था, इसलिए गांव वाले हर गांव वाले जो है इसके बारे में जानता था कि मोहन जो है शराब वगैरह का सेवन नहीं करता है, ठीक है। इसलिए जो है छगन साहु देख के मोहन का जो है मजाक उड़ाता है, कि साथे देख के जो है मजाक उड़ाता है। क्या मजाक उड़ाता है वो देखिए। मोहन आवा हो, बैठ ले, दारू नहीं पीबे, पकौड़ी तो 2-4 को खाए ले। और जो है छगन साहु बोलता है मोहन को देख के कि मोहन आओ बैठो, दारू नहीं पिएगा तो कम से कम जो है 2-4 को पकौड़ी तो खा लो। ये कौन बोलता है? छगन जी, ठीक है, छगन साहु। तो फिर क्या होता है, मोहन ना चाहते ठिठकी गेल, रोहने ठठुआल, मन ना रहलो, मोहन बांका बैठ गेल। रोहने बैठल, भूखल तो रहबे करल, सेले पकौड़ी और आलू चॉप खाए लेल मोहन, ठीक है। उसके बाद जो है संगे संगे रोहनो खाइल। और क्या होता है कि सब काफ़ी भूखा होता है ना शाम के समय में जब छगन साहु के दुकान जाता है। तो उसके बाद जो है छगन साहु बोलता है कि आओ बैठो, दारू नहीं पीता, कम से कम पकौड़ी तो खा लो। उसके बाद जो है मोहन और रोहन दोनों आता है, ठीक है, और रोहन खड़ा रहता है और मोहन बैठ के जो है वहाँ पर, ठीक है, पकौड़ी और आलू चॉप जो है खाता है, ठीक है। और संगे संगे जो है रोहन भी जो है खा लेता है, क्योंकि भूखा प्यासा रहता है, दिन भर जो है पेड़ के नीचे बैठ के दोनों बतियाता है अपने फैमिली के बारे में। तो भूखा प्यासा था, ताड़ी पी के कितना देर तक चलेगा? ताड़ी तो 3-4 बजे सब पिया था ना, इसलिए जो है भूख लगा था कस के। तो छगन साहु के दुकान में बैठ के पकौड़ी और आलू चॉप जो है खाता है। ख्याल
पाछू जखन मोहन जखन साव के पैसा दिए लागल। ठीक है, और आगे क्या होता है, छगन साव बोलल आज पहले छीक तो हमर दुकाने खाइल हैं, तोर से पैसा नाय लेवल। ठीक है, और आइंदो करियो खैबे तखर पैसा लेवल। और क्या होता है, रोहन और मोहन जब पकौड़ी खा लेता है, आलू चॉप खा लेता है, उसके बाद जो है मोहन जो है पैसा देता है किसको, मोहन जो है छगन साहू को पैसा देता है। ठीक है, कि लो पकौड़ी का पैसा लो। लेकिन जो है छगन साहू जो है वो पैसा नहीं लेता है और कहता है कि अभी रखो, पहली बार आए हो इसलिए जो है तुमसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन कदियो कदियो मतलब किसी दूसरे दिन जब आएगा उसमें कुछ जब खाएगा ना, उस समय जो है पैसा हमको देना। आज जो है खा लो, क्योंकि तुम बहुत दिन के बाद आज हमारे दुकान में पहली बार आए हो। ठीक है, उसके बाद जो है क्या बोलता है, ना ये तो ना हो सके, हमर तो दुकाने खाई ले ही तोर ओकर दाम दिए के हमर कर्तव्य लागे। और फिर मोहन बोलता है कि नहीं नहीं, ठीक बात नहीं है, हम तुम्हारे दुकान में जो है पकौड़ी खाए हैं, आलू चॉप खाए हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य मतलब कर्तव्य। ठीक है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम पैसा दें। हम तोर मेहमान लेखे नखियो आयल, जेदना मेहमान तरी अबो से दिन सीधा सत्कार करे हरब माइन लेवल। आज ना आर मोहन पैसा दे के निकल, और रोहना निकलल। उसके बाद जो है मोहन बोलता है कि हम तुम्हारे मेहमान नहीं है जो हम फ्री के खा के निकल जाएं, जिस दिन मेहमान बन के आएंगे उस दिन तुम हमारा जो है सेवा सत्कार करना, छगन साहू को बोलता है मोहन। ठीक है, और जो है वहाँ से जो है पैसा दे के जो है पैसा दे के वहाँ से जो है रोहन और मोहन जो है निकल जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है उसको देखिए। दुयो चलला, रोहन पूछल मोहन से, और दुयो वहाँ से चल जाता है खा के। ठीक है, पकौड़ी। रोहन जो है मोहन से पूछता है, रोहन जो है मोहन से जो है पूछता है क्या, पैसा नाय मांगे हले आर नाय लिए खोजे हलल तो काहे दलही, हम अचरज में पड़ गए। और रोहन जानबे करते हैं, शराबी जो रोहन है ये बोलता है मोहन को, सीधा साधा मोहन को, कि जब पैसा छगन साहू को लेने का मन नहीं था तो तुम जबरदस्ती क्यों दिया, हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि तुम जब पैसा मांग ही नहीं रहे तो तुम क्यों दिया। ठीक है, तब मोहन जो है वो रोहन को समझाता है कि बोका इतनो नाय बुझले पार लें, वो हमार लोभ दे के फंसवे खोजे हैं, बझवे खोजे हैं, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनवे चाहे हैं। हिसकाइल बाद उधार पधार दिए शुरू करता हूँ, फिर पिए पियावे ले जोर मारता हूँ। और मोहन जो है वो समझ जाता है कि छगन साहू हमको उधार क्यों दे रहा है। उधार इसलिए दे रहा है ताकि दोबारा फिर हमारे दुकान में आएगा, फिर उधार पुधार जो है रखेगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है शराब पीने को कहेगा कि पियो ना, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो है मोहन समझ जाता है कि आज हमको उधार दे रहा है तो कल अपना फ़ायदा देख लिया है कल का, इसलिए आज हमको उधार दे रहा है। ठीक है, तो वही जो है अचरज में पड़ जाता है। उसके बाद जो है मोहन जो है रोहन को समझाता है कि जो है छगन साहू हमको इसलिए उधार दे रहा था क्योंकि वो कल का जो है बेनिफिट आज देख लिया था, और वो जान रहा था कि आज इसको उधार देंगे तो कल आएगा और कल से जो है इसको हम लूटेंगे, जो है इसको उधार पुधार देंगे और कल जो है इसको जो है दारू वगैरह पिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे क्या होता है, आपन चेंगुल में फंसवे खातिर फेंके छाल जाल, और फिर अपना चंगल में जो है फंसाने के लिए जो है वो जाल फेंक रहा था कि खा लो आज पैसा नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम आएगा तो पैसा लेंगे। ठीक है, मतलब बार बार हमारा दुकान आए इसलिए जो है छगन साहू पैसा नहीं ले रहा था। हम का इतना बुड़बक लागे कि इतनो नहीं बुझबे, और फिर बोलता है कि हम क्या बुड़बक हैं जो इतना नहीं बुझेंगे। खैर जाय दे इस सब बात के, चल आपन अपन घर हमनिन कर डीह पहुँचे गेलक और दुयो डिहराला। ठीक है, चल आपन अपन घर हमनिन कर डीह पहुँचिए गेलक और दुयो डिहराला। और दोनों जो वहाँ पे अपना घर पहुँच जाता है और दोनों जो है अपने अपने रास्ते में अपने अपने टोला की ओर जो है चल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि महीना दिन बादे जखन मोहन शहर से घुरला आवे हैं, डहरे रोहन संग भेटाइल। और महीना दिन के बाद जब जो है मोहन जो है शहर से जब लौट रहा होता है उस समय जो है रास्ते में जो है, डहर मतलब रास्ता होता है ना, तो रास्ते में जो है रोहन मिलता है। ठीक है, मोहन जब शहर से काम करके आ रहा होता है उसमें रास्ते में जो है रोहन जो है मिलता है। तो शहर में कौन काम करता था इसको आप याद रखना। ठीक है, तो मोहन जो है इस शहर में काम करता था, इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे। ठीक है, उसके बाद रोहन से यहाँ पे मोहन मिलता है और रोहन सूरजो बाबू के बिल्डिंग, ठीक है, कर काम करी के घर जाहिल तखन। और रोहन जो है वो सूरज बाबू जो जमींदार था ना, उसी के छत बन रहा था ना, उसी के घर काम करके जो है
घर जा रहा था, ठीक है, रोहन, और रास्ते में मिल गया। तो मोहन पूछता है रोहन के, क्या पूछता है उसको देखिए, का हालचाल है गोतिया, काम धंधा तो ठीक चला है ना। और मोहन जो है रोहन से पूछता है कि क्या हालचाल है गोतिया, काम धंधा ठीक चल रहा है ना। तो रोहन क्या बोलता है, हाँ गोतिया, पहले से बहुत अच्छा ही, अब हुक्मदारी कम हो गेल है। और जो है रोहन बोलता है कि हाँ गोतिया, पहले से जो है अच्छा चल रहा है काम धंधा, और हुक्मदारी मतलब वफादारी, वफादारी मतलब कि जो जमींदार था ना, जिसका सामान वगैरह लाया करता था, बेटा बेटी को ट्रेन तक पहुंचाया करता था, तो वही जमींदार का जो हुक्मदारी या फिर जो है वफादारी करना जो है कम कर दिए हैं अब हम, और काम करिए ढेढ़ाई के, दाम लेहे ठठाई के। समझ रहे हो ना, काम करिए ढेढ़ाई के और दाम ले ठठाई के, मतलब काम करते हैं मेहनत से और पैसा लेते हैं ठठाई के, मतलब जबरदस्त पैसा लेते हैं, ठीक है। मतलब काम मेहनत से करते हैं और पैसा जितना होता है उतना लेते हैं, छोड़ते नहीं है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है रोहन, ठीक है, इसको याद रखना। दारुओ मोह कम हो गया, और रोहन बोलता है कि दारू और शराब भी जो है उसको हम कम कर दिए हैं, कहियो कहियो जो है पिही, और ना पिही से नहीं मगर पौआ पैटी में संतोष कर ली। और बोलता है कि दारू शराब जो है हम पीना बंद कर दिए हैं और थोड़ा बहुत पीते हैं, क्या, पौआ पैड़ी, जो दारू बनता है ना, महुआ दारू, उसी को बोल रहा है, हड़िया वगैरह, ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि पीने खाने तो बंद कर दिए हैं, लेकिन जब मन लगता है, कभी कभी जब मन करता है, तो उसमें जो है पौआ पैटी जो है वो जो है हम पी लिया करते हैं। ये कौन बोलता है, रोहन बोलता है। दिन भर काम करही और रात भोर सुतही, छुआ पूता नीके सूखे काम काज करहत खाहत। और कहता है कि दिन भर काम करते हैं और रात भर जो है पूरा चैन से सोते हैं, और बाल बच्चा जो है दिन भर इधर उधर खेलता है, कूदता है, काम करता है और खाता है। बातें चीते मोहन और रोहन डींडा धैर आयल। रोहन के माने आज के जे अचके हुचके भेलै कि ऊ कहीं उठल, मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमहू बैठ करे। और उसके बाद जो है रोहन जो है ठीक है, ये मोहन से बोलता है, क्या, ये रोहन जो है ये मोहन से बोलता है कि मोहन आज अपने गुरुजी से हमको मिलाओ, ठीक है, काफ़ी सुने उसके बारे में, काफ़ी बताया तुम उसके बारे में, ठीक है। तो मोहन क्या बोलता है, हाँ चल, कोनो रुकावट ना है, हम वहाँ जाइले, मोहन जवाब देल। और मोहन बोलता है कि ठीक है, चलो गुरुजी के पास हम मिलाते हैं, ठीक है। और दुइयो जो है देवी नारायण चौधरी घर पहुँच गेल तनिक में, और थोड़े ही देर में जो है जो गुरुजी थे, मोहन के गुरुजी जिसका नाम था देवी नारायण चौधरी, ठीक है, उसका घर जो है रोहन और मोहन जो है पहुंच जाता है। और देवी नारायण चौधरी तखन घारा के बहरे बरांडवे ढावे में बैठल हल। और देवी नारायण चौधरी जो है अपने घर के बाहर में बरामदा जो होता है ना, उसमें जो है बैठा होता है। आप देख लो, हम बना रहे हैं घर, ठीक है, ये घर है घर का, ठीक है, और घर का ये होता है बरांडा, ठीक है, सामने जो छूटा होता है ना 5-6 फीट का छूटा होता है, ठीक है, तो ये बरांडा होता है, पूरा बरांडा होता है, और यहाँ से फिर घर एंट्री होता है, ठीक है, और यहाँ आंगन होता है, और आंगन में फिर इधर घर है, इधर घर है, ठीक है, इधर बेडरूम है। तो ये जो आंगन तक जाने के पहले जो बरामदा होता है ना, यहाँ पर बरामदा में जो है ये देवी नारायण चौधरी जो गुरुजी होते हैं यहाँ पर बैठे होते हैं, ठीक है। और नजीक जाके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। और सामने जैसे ही जाता है मोहन, तो गुरुजी का जो है देवी नारायण चौधरी का जो है प्रणाम को चरण स्पर्श करता है, प्रणाम करता है कि प्रणाम गुरुजी। और रोहन ने जो है प्रणाम करल, और रोहन भी जो है गुरुजी को जो है प्रणाम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आओ बैठ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले, देवी नारायण चौधरी रोहन के कहला। और देवी नारायण चौधरी जो है वो रोहन को कहता है कि आओ रोहन बैठो, आज तुम जो है रास्ता भुला के हमारे घर कैसे आ गया, आज कैसे आना हुआ हमारे घर। तो ऐसे ही आज मन है गेलक, मोहन संग बोलते बतियेले आई गेली तोहरे ठीन, ढेर दिन ले तोहरा संग भेटे नाय रहे, आर कोन्हू ऐसन कामे नाय, रोहन हसियार करी के बोलल। और फिर जो है रोहन जो है हंसते हुए जो है गुरुजी को बोलता है कि आ गए हैं, कोई काम नहीं था, बहुत दिनों से नहीं मिले थे, और मोहन के साथ हंसते गाते बोलते बातचीत करते करते जो है आपके घर हम आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, गुरुजी मोहन कहे लागल, ठीक है, मोहन कहने लगा कि गुरुजी मोहन कहे लागल, आज रोहन तोहर से आपन शंका समाधान करे चाहो। और मोहन जो है गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आज जो है रोहन जो है आपसे जो है शंका समाधान जो है ये जो है करना चाहता है, ठीक है, काफ़ी जो है बात आपके सामने रखना चाह रहा है, यह विचार लेके तोरे ठीन आयल हो। और यही विचार लेके जो है आपके पास गुरुजी
आया हुआ है रोहन तनी ठहर के फिर मोहन बोलल, और फिर थोड़ा देर रुकता है और फिर जो है मोहन बोलता है पूछा कि एकरा ई का जाने खोजे हैं। और गुरुजी को बोलता है मोहन कि सर जी, मास्टर जी, ये रोहन को पूछिए कि क्या जानना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है उसको देखिए। देवी नारायण गुरुजी हंसी के बोलल, और गुरुजी जो है वो हंसते हुए बोलता है हाँ रोहन बोल, तोर का समस्या हो। और गुरुजी बोलता है कि रोहन बोलो क्या समस्या है, बोलो हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमरा कोनो समस्या नहीं है गुरुजी, ऐसा ही कुछो कुछो गुरुजी ठीन सीखल आइले रोहन काल। और रोहन जो है बोलता है गुरुजी हमको कोई समस्या नहीं है, ऐसा ही कुछ कुछ जो है सीखने के लिए जो है आपके पास आए हुए हैं। और उसके बाद बोलता है अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए होवे है। और गुरुजी बोलता है, क्या बोलता है कि सीखे खातिर जो है गुरु दक्षिणा जो है दिए हुए है, देना पड़ता है। ऐसा ही शिक्षा या फिर शिक्षा, इसको ऐसे लिखा जाता है लेकिन शिक्षा ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, खोटा में। तो ऐसे ही शिक्षा मिले हैं का, देवनारायण मजाक कर लाए, एक दो बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे। अब देखिए देवनारायण जो है टीचर जो है, ये गुरुजी जो है, इसको पता है कि रोहन जो है शराब का सेवन करता है। ठीक है, इसलिए देवनारायण जो है, ये जो टीचर जो है गुरुजी है, ये जो है मजाक करता है रोहन से और बोलते हैं कि सीखने के लिए कुछ गुरु दक्षिणा देना होगा ना बाबू, रोहन बाबू। ठीक है, और उसके बदले में जो है एक दो बोतल खर्चा निकाल, तब हम तुमको कुछ सिखाते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा था गुरुजी जो है, मजाक कर रहा था वैसे। तो कहता है कहा हाय तो अनबय, मगर रोहन अपन बात पूरी नहीं करे पारल रहे कि देवीनारायण चौधरी बोल। और वहाँ पे क्या होता है कि रोहन जो है वो कहता है कि ठीक है गुरुजी, अगर आप कह रहे हैं तो ला देंगे, आइन देवो। ठीक है, मगर रोहन अपन बात पूरा नहीं करे पारल कि देवीनारायण और मोहन जो है आपका यहाँ पे क्या होता है उसको देखिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोहन बोलता है गुरुजी को कि ठीक है गुरुजी, ला देते हैं खर्चा पानी जो है। ठीक है, और रोहन जो है पूरा बात नहीं बोलता है। उसके बाद जो है उसके पहले जो है देवीनारायण चौधरी जो आपका गुरुजी है, वो क्या बोलते हैं, अगर मगर कुछ ना आए चौधरी घर आयल हैं, कुछो मुछो कोनो मोनो सीख ले, दान दक्षिणा तो लागवे कर दो। और गुरुजी बोलते हैं रोहन को कि कुछ मुछ मत करो। ठीक है, अगर हमारे पास आया है कुछ सीखोगे तो कुछ दान दक्षिणा जो है तुमको तो देना ही पड़ेगा ना, रोहन को बोलता है गुरुजी। तो फिर आगे क्या होता है उसको देखिए। तो फिर रोहन बोलता है हाँ गुरुजी देवो ने, और गुरुजी हम देंगे दक्षिणा। कहा है बोल, और क्या कह रहे हैं बोलिए। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोलल, और रोहन जो है साहस के साथ जो है गुरुजी के जो है हिम्मत से बोलता है कि ठीक है ला देंगे, जो चाहिए आपको दक्षिणा में हम देंगे गुरुजी, लेकिन बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। तो पूछवाए तो नाय देख, हमर फीस बड़ा भारी पड़ता हो, दिए पारवे तो हाँ कर, और नाय पारवे तो हमर सीख मत ले। और जो है गुरुजी बोलते हैं कि हमारा फीस जो है काफ़ी बड़ा है, हमसे अगर कुछ सीख लेना हो तो कुछ देना पड़ेगा, और नहीं दे पाएगा तो फिर कुछ मत सीखो, ये गुरुजी बोलते हैं। ठीक है, तो ना तो दिए पारवे और ना करे पारवे, गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराय के काल। और धीराय के मतलब जो है थोड़ा सा अच्छे से, मतलब गुरुजी जो है जो चौधरी जी जो है गुरुजी, ये रोहन को जो है गरमा के थोड़ा सा बोलते हैं कि तुम अगर दे पाएगा तो हमसे सीखो। ठीक है, और दान दक्षिणा नहीं दे पाएगा तो चुपचाप रहो। ठीक है, उसके बाद करता है रोहन क्या बोलता है, कोशिश करबो गुरुजी, कुछ तो हमो दिए ले सोची के आयल ही तोहर ठीन, एते दिन नी आवे हेले हलन। रोहन हिम्मत धारल। ठीक है, और रोहन हिम्मत धारता है, डरता नहीं है टीचर से, और बोलता है कि कोशिश करेंगे गुरुजी, और कुछ तो आए हैं तो आपको दे के ही जाएंगे। ठीक है, और हिम्मत करके जो है रोहन जो है गुरुजी को बोलता है। उसके बाद बोलता है हमर फीस दारू मोद साफ, बोल तो दारू मोद पिए छोड़ पारवे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा देबो। और जो है गुरुजी जो है लास्ट में बोलते हैं कि हमारा फीस जो है वो दारू और शराब जो है नहीं है। ठीक है, अगर तुम, गुरुजी जो है वो रोहन को बोलते हैं कि अगर तुम दारू शराब अगर जो है तुम छोड़ पाओगे पीना, ठीक है, तो फिर बोलो, हम तुमको जो है शिक्षा वगैरह जो है गुण ज्ञान वगैरह जो है हम तुमको देंगे। मतलब गुरुजी साफ साफ रोहन को बता रहा है कि हमको कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, हम वैसे मजाक कर रहे थे,
दारू शराब जो है तुम पीना बंद कर दो। अगर हाँ कहते हो तो फिर तुम हाँ बोलो, हम तुमको शिक्षा वगैरह देंगे, ठीक है। और नहीं तो नाम नासे ले हम अपन सीख ककरो नय दे चाहिए। और गुरुजी बोलते हैं कि अगर तुम दारू पीना नहीं सीखेगा तो हम तुमको कुछ नहीं सिखाएंगे। अगर तुमको सिखाएंगे दारू पी के तुम इधर उधर करेगा और फिर मेरा तुम बदनाम करेगा कि तुम मास्टरवे यहाँ तुम गुरुजी के यहाँ जो है तुम सीखा है, इसलिए हम तुमको नहीं सिखाएंगे। सिखाने का पहले तुम जो है बोलो कि हाँ हम आज के बाद दारू नहीं पिएंगे, उसके बाद जो है तुमको हम सिखाएंगे। और गुरुजी जो है देवा चौधरी के कसम दिए के लेग बोलर। और गुरुजी जो है रोहन को जो है कहता है कि कसम खाओ कि आज के बाद तुम दारू शराब जो है नहीं पिएगा, ठीक है, तभी जो है तुमको हम आज शिक्षा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आगे 3 पेज बचा हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। बाकी इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको ए वाला जो चैप्टर है छाहर का जो पहला कहानी पढ़ना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट इसका जो भी प्रश्न है हम टेस्ट आपको एग्जाम पोर्टल ऐप पर दे देंगे। जो भी स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग अगर एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप जो है इस ऐप को इंस्टॉल करके यहाँ से जो है JSSC ब्लास्टर बैच या फिर झारखंड का जो है झारखंड CGL का जो खोट्ठा का जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से जो है हर चैप्टर का आपको क्लासेस मिल जाएंगे और हर चैप्टर का जो है आपको टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे, ठीक है। एक बार टेस्ट आप लगा लीजिए ना, एग्जाम में आप बता रहे हैं ना कि 90+ प्रश्न आप सही करके आओगे, ठीक है, 100 में से। इसलिए जो है इसको आप इसमें जो टेस्ट दिया गया है खोट्ठा का या फिर सचिवालय का जो झारखंड GK वगैरह है, उस टेस्ट को आप लगाइए। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ से जो है आपका इम्प्रूवमेंट होगा और काफ़ी अच्छा एग्जाम में आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो है ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं कुछ भी हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सबको।